स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आज मैं सॉल्व करूंगी अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑल्सो इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5। जैसे कि एक बार मैं बता दूं दैट दिस चैनल कॉमर्स गाइड A to Z is a step by step guide for those students और for commerce students who are doing self study at home। तो मेरी यही कोशिश रहती है इस चैनल पर कि मैं हर एक सम को और हर एक इलस्ट्रेशन को या थ्योरी के हर एक पैराग्राफ को डिस्कस करूं, एक्सप्लेन करूं और कोई भी चीज़ को स्किप ना करूं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अपनी बुक्स को सामने खोल कर रख सकते हो और मार्किंग भी कर सकते हो साथ के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं रिप्लाई करूँ। एक चीज़ और जो मुझे बतानी थी कि जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ +1 अकाउंटेंसी के लिए, दैट बुक इज़ बाय DK गोयल एंड एडिशन इज़ 2018। मतलब कि पुरानी बुक जो है मेरे पास है वो है ये वाली, ठीक है। तो ये वाली बुक मेरे पास है। अगर आपके पास कोई और एडिशन की बुक है तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस सेम ही है, बस उसमें GST होना चाहिए उस बुक में। और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस का ऑर्डर आगे पीछे हो, तो इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन शुरू करना है तो आपको मेरे वाले क्वेश्चन के साथ अपनी बुक का वो क्वेश्चन मैच करना है। हो सकता है जैसे कि अगर आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ तो आप लोगों की बुक में 3 नंबर पे हो या 6 नंबर पे हो, तो इसलिए पहले ही मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँगी सो दैट आप अपनी बुक में वही वाला क्वेश्चन को खोल लीजिए, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को एक लुक दे देते हैं और हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि बिजनेस मोहित का एक क्वेश्चन है। मैं आपको एक मिनट पहले क्वेश्चन दिखा दूँ सो दैट आप मैच कर लो। ये वाला क्वेश्चन है मोहित, ठीक है। एंड फर्स्ट पॉइंट जो है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ ₹1,75,000। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो आपको पता है इसके लिए कैश और कैपिटल 2 हेड्स इफेक्ट होंगे, तो वो हमने बना लेने हैं। उसके बाद परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने गुड्स परचेज किए हैं रोहित से। अगर ऐसा लिखा हो कि अगर तो अकेला लिखा होता परचेज्ड गुड्स तो हम ये मान के चलते कि कैश में पेमेंट हुई होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित और ये नहीं लिखा हुआ कि हमने कैश पे किया है या नहीं। तो हम ये मानकर चलते हैं ऐसे पॉइंट्स में कि हमने रोहित से जो गुड्स परचेज किए हैं वो उधार पे किए हैं, ठीक है। तो गुड्स का मतलब एक स्टॉक का अकाउंट बन जाएगा और उधार पे खरीदे हैं हमने गुड्स तो एक क्रेडिटर का अकाउंट बन गया, मतलब हेड बन गया। उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। मनीष को उधार पे बेचे हैं तो डेटर्स का बन गया और गुड्स का तो बना ही हुआ है। फिर फर्नीचर खरीदा है ऑफिस के लिए तो एक फर्नीचर का हेड बन गया। कैश पेड टू रोहित। रोहित मतलब क्रेडिटर था हमारा, तो हमने अपने क्रेडिटर को कैश पे कर दिया, तो ये दोनों हेड्स बने हुए हैं। और मनीष से हमें पैसे आ गए हैं, तो मनीष हमारा डेटर था, ठीक है। तो वो डेटर का हमारा ऑलरेडी हेड बना हुआ, हमने उनके नाम नहीं लिखने हैं यहाँ पे, हमने सिर्फ क्रेडिटर और डेटर की तरह ही उनको देखना है। फिर है रेंट पेड। आपको पता है रेंट पे किया है तो रेंट को हम हमेशा कैपिटल में ट्रीट करते हैं। और जो H पॉइंट है दैट इज़ कैश विड्रू किया है पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब कि ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स को भी हम कैपिटल में ट्रीट करते हैं, तो उसका ऑलरेडी हेड बना चुके हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 इसमें जो है बनेंगे हमारे हेड। फर्स्ट पॉइंट इज़ बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ ₹1,75,000। तो 1,75,000 का बिजनेस शुरू किया है, तो उसको आपको पता ही कैश आ गया बिजनेस में, और दूसरी और कैपिटल क्रिएट हो गई 1,75,000 की। बाकी हेड्स हमारे 0 0 एंड दिस इज द इक्वेशन, ओके। सेकेंड इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित, जो न्यू पॉइंट था। 50,000 के गुड्स हमने क्रेडिट पे खरीदे हैं रोहित से, ठीक है। तो ये देखिए 50,000 के गुड्स आ गए बिजनेस में और रोहित जो है वो मेरा क्रेडिटर बन गया है। उसका नाम नहीं लिखना, हमने उसको क्रेडिटर लिखना है। तो यहाँ पे 50,000 हमने जो है ऐड हो गए बोथ साइड्स, बाकी में नो चेंज। और फाइनल इक्वेशन बन गई हमारी दिस वन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग ₹17,500 फॉर ₹20,000। मतलब हमने उधार पे गुड्स बेचे हैं मनीष को, ठीक है, 20,000 रुपये के,
लेकिन उन गुड्स की कॉस्ट थी 17,500। तो जितनी कॉस्ट थी तो पहले तो हमारे गुड्स कम हुए 17,500 से, तो हम गुड्स में से 17,500 को माइनस कर देंगे, ठीक है। और वो जो गुड्स हैं वो हमारे जो है उधार पे हमने बेचे हैं और हमें अभी पैसा नहीं आया है, मतलब मैंने 20,000 में बेचे हैं वो गुड्स, तो मेरे 20,000 के क्या बन जाएंगे, डेटर्स। ये हमारा एसेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2500 का प्रॉफिट हो गया, और आपको पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। ये बिल्कुल सिंपल है, 10,000 का फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज़ के लिए, और फर्नीचर एसेट होता है, और जो कैश गया है वो भी हमारा एसेट होता है, तो एसेट के अंदर ही एड लेस हो जाएगा। ये देखिए, कैश में से 10,000 माइनस हुए और फर्नीचर में हमने 10,000 ऐड कर दिए, बाकी 0 0 नो चेंज, और उसके बाद न्यू इक्वेशन ये बन जाएगी। बेसिकली हमारा कैश इतना रह जाएगा कम होके, और हमारे फर्नीचर में 10,000 आ जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। हमने कितना कैश पे करना था रोहित को, 50,000, लेकिन हमने कितना पे किया है, 48,500 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने जब उसको 48,500 रुपीज़ पे किए, ठीक है, तो हमने उसके अकाउंट्स फुली सेटल कर दिया, मतलब अब मेरा उसकी तरफ कोई और बकाया नहीं रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसा मैंने मतलब कम दिया ना, देने तो 50,000 थे, लेकिन पे किए हमने 48,500, और अकाउंट भी फुली सेटल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो हमें हुआ है दैट इज़ 1,500 प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो गया 1,500 का, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले मैंने कैश पे किया, तो ये तो मेरा कैश में से रिड्यूस हो जाएगा 48,500, ठीक है। और दूसरी बात, 50,000 के मेरे क्रेडिटर्स भी अब पूरे 50,000 से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि मेरे क्रेडिटर्स नहीं बचे। 50,000 वाले क्रेडिटर्स को मैंने फुली सेटल कर दिया है, तो 50,000 में से हम 50,000 माइनस कर देंगे, ये चला जाएगा क्रेडिटर्स में, और बाकी हो गया हमें 1,500 का प्रॉफिट, ठीक है। ये देखिए, तो वो प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है कैपिटल में। तो यहाँ पे कैश पे करा हमने 48,500, यही पॉइंट जो था इस क्वेश्चन में न्यू था, जो आपको समझना चाहिए था, ठीक है। तो यही इसको आपने ध्यान से देखना है, ओके। तो कैश पे किया मैंने 48,500 रुपीज़ का, और मेरे क्रेडिटर्स मैंने सेटल कर दिए 50,000 के, तो अब मेरे क्रेडिटर्स ज़ीरो हो गए, कोई नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन मुझे 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मैंने कम पैसे देके क्रेडिटर्स को सेटल कर लिया है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 6th पॉइंट, विच इज़ कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मनीष से हमने 20,000 रुपीज़ कैश ले लिया है, ठीक है, और हमने उसको देने कितने थे, सॉरी, हमें उसे आने कितने थे, हमें उससे 20,000 ही आने थे ना, और उसने हमें 20,000 रुपये ही दे दिए हैं, क्योंकि वो मेरा डेटर है, ठीक है। तो 20,000 में से 20,000 माइनस हो गए, ठीक है, और इधर से हमें 20,000 रुपये रिसीव हो गए, मतलब डेटर्स मेरे ज़ीरो हो गए अब, क्योंकि मुझे पेमेंट आ गई है, और कैश मेरा 20,000 से बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन लगानी थी एक न्यू इक्वेशन से पहले, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, रेंट पेड। कितने का रेंट पे किया है, 1,000 रुपीज़ का। तो जब रेंट पे करते हैं हम, तो हमारा कैश कम होता है, और वो मेरा एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर हमेशा कैपिटल में से रिड्यूस होता है, ठीक है। और इनकम होती तो यहाँ पे ऐड होती, क्योंकि एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पे ये माइनस हो गया। नाउ लास्ट इज कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ड्राइंग्स हुई हैं, तो बिजनेस से कैश गया तो कैश को माइनस कर दिया मैंने 3,000 रुपये, और दूसरी और कैपिटल भी मेरी 3,000 से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा टोटल बनेगा। इसको अब हमने इन वैल्यूज़ को पहले तो चेक करना है कि क्या ये टोटल सेम आ रहा है, 1,75,000 बनता है इन सबको ऐड करके, तो वो बनता है। और दूसरी बात, अब हमने इसके बाद बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये है कैश, स्टॉक और फर्नीचर राइट हैंड साइड आ जाएगा एसेट्स के अंदर,
ये नहीं आएगा क्योंकि ये ज़ीरो हो गया, ये भी नहीं शो करेंगे हम क्योंकि ये ज़ीरो हो गया है। और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या आएगा, कैपिटल, लाइबिलिटीज़ के हेड के अंदर। अब हम फटाफट से देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। सबसे पहले स्टार्ट किया बिजनेस कैश से, तो यहाँ पे कैश और हेड कैपिटल का ऐड होगा। ये मैं ये फटाफट से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जो न्यू पॉइंट होगा सिर्फ वही मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको। उसके बाद रेंट रिसीव, रेंट रिसीव मतलब इनकम हुई है, तो इनकम पहले तो कैश आया, रेंट रिसीव हुआ, तो वो कितने का रेंट आया, 10,000, तो कैश आ जाएगा 10,000 में ऐड हो जाएगा और दूसरी और हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है इन्वेस्टेड इन शेयर्स, ये पॉइंट यहाँ पे न्यू है। 50,000 मतलब हमने शेयर्स में 50,000 रुपये लगाया है। मतलब जो कंपनी है, मतलब किसकी कंपनी है यहाँ पे इन्होंने अच्छा नाम नहीं लिखा उसका, ठीक है। तो जो भी कंपनी है जिसकी हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, उसने पैसा लगाया किसी और की कंपनी में शेयर्स खरीद कर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसने 50,000 रुपीज़ के शेयर्स खरीदे हैं, पहली बात तो शेयर्स खरीदने की वजह से उसकी 50,000 रुपीज़ कम हो गए एक बार तो, क्योंकि कैश की पेमेंट हुई तो हम कैश में से वो माइनस कर देंगे, ठीक है। और दूसरी ओर मेरा एसेट भी बन गया। जब भी हम कहीं पे पैसा लगाते हैं, जैसे कि मान लो अगर ये शेयर्स ना होते, 50,000 की मैंने एफडी करवाई होती, या मैंने म्यूचुअल फंड्स खरीदे होते, या मैंने एलआईसी नहीं किसी इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किए होते, कंपनी में इन्वेस्ट किए होते पैसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा वो एसेट बन गया है, ठीक है। ये उसी तरीके से है कि मान लो 50,000 का मैंने फर्नीचर खरीद लिया, तो हमने इसको क्या करना है, हमने मतलब सोल्यूशन में इसको कैसे लिखना है, जब हम एसेट्स के हेड बनाते हैं ना, ऐसे कैश, ये सब कैश, गुड्स, उसी तरीके से हमने शेयर्स का भी यहाँ पे एक अलग से हेड बनाना है, क्योंकि ये मेरा एसेट बन गया है। क्यों वो इसलिए बन गया क्योंकि मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रिसीव्ड डिविडेंड, इनकम हुई है। डिविडेंड का मतलब होता है कि जहाँ पे मैंने शेयर्स में जब पैसे लगाते हैं ना, तो उस पर हमें इनकम होती है, ठीक है। तो मेरे को इतने का डिविडेंड रिसीव हुआ 5,000 रुपये का, तो 5,000 का कैश है तो कैश में 5,000 ऐड हो जाएगा। और दूसरी ओर 5,000 क्योंकि ये इनकम है, जैसे कि रेंट रिसीव इनकम था, उसी तरीके से ये भी एक इनकम है, तो ये दोनों हम क्या कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे, जैसे ये किया था, ओके। उसके बाद परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी, मैंने रागनी से 35,000 के गुड्स जो है वो उधार पे ख़रीदे हैं, तो रागनी मेरी क्या हुई, क्रेडिटर हुई, क्योंकि मुझे उसको पैसा फ्यूचर में देना है, तो मेरा एक हेड बनेगा क्रेडिटर का, ठीक है। और गुड्स मेरे ऐड हो जाएंगे 35,000 से, और क्रेडिटर में भी चला जाएगा 35,000। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, हाउस होल्ड एक्सपेंसिस क्या होते हैं, पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़, घर का खर्चा तो ओनर के घर का खर्चा हुआ ना। तो यहाँ पे 7,000 रुपये की ड्राइंग्स हुई है, तो आपको पता है ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि 7,000 रुपये हमारा कैश कम हो गया और उधर से मेरी कैपिटल भी कम हो जाएगी, ओके। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹14,000, वेरी सिंपल। कैश पे गुड्स बिके हैं 10,000 वाले 14,000 में, तो 10,000 मेरा कॉस्ट जो थी वो माइनस हो जाएगी स्टॉक में से, और दूसरी और 14,000 रुपये का मुझे कैश आ गया, तो कैश में ऐड हो जाएगा 14,000। अभी जो डिफरेंस आया है 4,000 रुपीज़ का, वो कहाँ जाएगा, वो है मेरा प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा कहाँ ऐड होता है, कैपिटल में। कैश पेड टू रागिनी, अब मैंने रागिनी को 35,000 दे दिए, देने कितने थे, 35,000 ही देने थे, अगर कम दिए होते तो प्रॉफिट हो जाता, लेकिन हम जितने देने थे उतने ही दे दिए, तो क्या होगा, कैश मेरा 35,000 से माइनस हो जाएगा, और उधर से क्रेडिटर भी मेरे 35,000 में से दोबारा और 35,000 ही माइनस हो जाएंगे, तो ज़ीरो हो जाएंगे। अब ये पॉइंट भी इस पर थोड़ा सा अलग है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब कि मैंने 20,000 रुपीज़ अपने ही बैंक के खाते में जमा करवा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिज़नेस का कैश तो कम हुआ, क्योंकि अपने बिज़नेस की कैश, मतलब आप इसको ऐसे लेके चलो कि बिज़नेस का कैश बॉक्स था, जो बिज़नेस के अंदर की जो तिजोरी थी, ठीक है, उस तिजोरी में से मैंने 20,000 रुपये निकलवा के बैंक में जमा करवा दिए, तो पहले तो मेरा कैश माइनस हो जाएगा 20,000 और ऐड हो जाएगा 20,000 बैंक में, ठीक है। और बैंक क्या होता है, मेरा एसेट, जैसे हम कैश को ट्रीट करते हैं ना, ये देखिए, जैसे हम कैश का एक हेड बनाते हैं ना अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स के अंदर, ये मेरा कैश होता है तिजोरी वाला कैश, और अगर मैं कुछ पैसा बैंक में जमा करा रही हूँ तो वो उसका हम अलग से हेड बना देंगे बैंक, ठीक है।
तो सिंपली यहाँ पे जितनी ये अमाउंट थी 20,000 रुपीज़, वो यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दी 20,000, ठीक है। और बाद में हम इसका टोटल कर लेंगे और बैलेंस शीट बना लेंगे। अब हम फटाफट से समझ लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 को, जो कि है ये वाली। तो बिजनेस स्टार्ट किया है कैश का, 4 और 5 हो गई तो मैं टिक कर देती हूँ। कैश पेमेंट हुई है 1,25,000, सॉरी दोबारा से शुरू करते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 1,25,000, तो कैश में आ गया 1,25,000 प्लस कैपिटल में भी चला गया 1,25,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो सिंपल है, स्टॉक में ऐड कर देंगे हम 50,000 और कैश में से माइनस कर देंगे 50,000, क्यों? क्योंकि पेमेंट हुई है, ठीक है। उसके बाद परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ऑन क्रेडिट 10,000, हमने किसी फर्नीचर हाउस से 10,000 का फर्नीचर उधार पे खरीदा है, तो मेरा फर्नीचर में पहले तो ऐड हो जाएगा 10,000 रुपये, और उधर से क्योंकि ये क्रेडिट पे ख़रीदा है तो क्रेडिटर का एक लाइबिलिटीज़ के अंदर हेड बनेगा, वहाँ पे भी हम 10,000 रुपये ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स कॉस्टिंग ₹7,000, तो मैंने 7,000 के गुड्स पारुल ट्रेडर्स को बेचे हैं, वाइड बिल नंबर 9,000 रुपीज़, ठीक है। और बिल नंबर का हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 7,000 वाले गुड्स मैंने कितने के बेच दिए हैं? 9,000 रुपये में, तो सबसे पहले तो 7,000 के गुड्स मेरे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात समझने वाली ये है कि जो मैंने गुड्स बेचे हैं पारुल ट्रेडर्स को, ठीक है, यहाँ पे पारुल ट्रेडर्स का नाम आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने गुड्स तो बेच दिए पारुल ट्रेडर्स को, लेकिन हमने वो उधार पे बेचे हैं, चाहे मेंशन नहीं किया हुआ कि उधार पे बेचे हैं, लेकिन ये हम अज्यूम करेंगे क्योंकि यहाँ पे पारुल ट्रेडर्स का नाम है, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 9,000 रुपये रिसीव नहीं हुआ है, इनफैक्ट 9,000 के मेरे क्या क्रिएट हो गए? डेटर्स, ठीक है। और 7,000 वाले 9,000 में गए तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया, और वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? वो कैपिटल में जाएगा। तो कहाँ कहाँ अमाउंट गई? 7,000 में से गुड्स में से माइनस हुआ, ठीक है, 9,000 के डेटर्स क्रिएट हुए और 2,000 रुपये मेरे कैपिटल में ऐड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज पेड कार्टेज। अब कार्टेज क्या होती है? आपको पता है जो प्रिंटर्स होते हैं उसके अंदर कार्टेज डलती है, तो वो एक एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो, तो कैश माइनस हो जाएगा 100 रुपीज़ कैश में से, और उधर से कैपिटल में से भी एक्सपेंडिचर्स मतलब 100 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे। फिर कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट, ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था कि मैंने आर के फर्नीचर को मैंने 10,000 रुपये देने थे, लेकिन मैंने कितने दे दिया अब उसको? 9,700 रुपीज़। तो पहले तो जितने पैसे दिए हैं सिंपली उसको माइनस कर दो। मैंने 9,700 रुपीज़ पे कर दिए, तो सिंपली पहले तो मेरा कैश जो है वो कम हो गया, इतने मतलब ये मैंने माइनस कर दिया कैश में से। दूसरी ओर मैंने अकाउंट को फुली सेटल कर लिया। फुली सेटल कर लिया इसका मतलब ये है कि जिसको मुझे 10,000 रुपये देने थे, अब मेरा उसकी तरफ कोई भी बकाया नहीं रह गया है, तो 10,000 वाले मेरे जो क्रेडिटर्स क्रिएट हुए थे उसमें से मैं माइनस कर दूंगी 10,000 और उसका बैलेंस हो जाएगा 0। अब 10,000 वाले को मैंने 9,700 रुपीज़ दे दिए और अब मुझे उसको कुछ नहीं देना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बाकी के जो 300 रुपये हैं वो मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहाँ जाएगा? हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें रिपीट हुआ है वही वाला पॉइंट, और यही समझाना था मुझे आज आपको। उसके बाद है कैश सेल्स। मैंने कैश पे गुड्स बेचे हैं जिसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपये, तो और बिके कितने के? वो 12,000 के। तो सिंपली 12,000 रुपये मेरे को कैश आ गया, तो मैं कैश में 12,000 ऐड कर लूँगी, और उधर मेरा 10,000 से गुड्स जो थे वो कम हो गए, ठीक है, क्योंकि मैंने कॉस्ट में से ही कॉस्ट माइनस करना है, तो मैं 10,000 माइनस कर दूंगी गुड्स में से, और जो 2,000 होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में होता है वो ऐड, ठीक है। अब है रेंट रिसीव्ड। अब रेंट रिसीव्ड क्या है? इनकम, ठीक है। तो इनकम कहाँ जाती है? पहले तो 4,000 मुझे कैश आया, तो कैश में 4,000 ऐड कर दूंगी, और उधर से ये इनकम है, और इनकम हमेशा हम कैपिटल में ऐड करते हैं, ठीक है। अब है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। 3,000 रुपये मैंने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रू किए हैं, तो 3,000 रुपये बिजनेस से तो गया ना, ठीक है, क्योंकि वो ओनर के घर गया है, ठीक है, वो ड्राइंग्स होती है, तो 3,000 मैं कैश में से माइनस कर दूंगी, और दूसरी और 3,000 मेरी कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगी। और इस तरीके से हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी हो जाती है। इसमें बस जो 1-2 पॉइंट्स हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इसमें वो मैंने आपको ऐसे बता दिया है।
तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।